और श्री गुरु एजुकेशन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कुछ रीजनिंग के सिलेक्टेड क्वेश्चन को लाए हैं जो बहुत परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं और इसके साथ साथ हम इसके शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। नीचे दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए, अंत में एक प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है, इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए, इसको पहले ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ कैसे आया, उसी प्रकार यहाँ से यहाँ लाने के लिए एक ही रूल को अप्लाई करेंगे। तो देखिए, जोड़ घटाव गुणा भाग कुछ भी नहीं चल रहा है यहाँ, तो क्या करेंगे, अंत में एक उपाय है, इसको 7 को 7 लिखिए और इस 3 को ऊपर चढ़ा दीजिए। तो 7 का क्यूब कितना होता है, 343 ही होता है। उसी प्रकार यहाँ 9 को लिखेंगे और इस 3 को ऊपर लिख देंगे, यानी 9 का क्यूब निकाला है। 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है। इसलिए इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर होगा 729। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि टेलर को 019258 के रूप में लिखा जाता है तो काट के लिए क्या कोड होगा। तो देखिए इसको कैसे हल करते हैं, पहले लिख लीजिए TAILOR, इसके बाद इसको कोडिंग कर लीजिए। टी का कोड होता है, टी का कोड क्या होता है, टी का कोड होता है ABCDEFGHIJKLMNOPQRST, मतलब 16। क्यू का कोड होता है 16, टेलर क्यू का कोड होता है 16, ABCDEFGHIJKLMNOPQRST, टी मतलब 4 पंचे 20 होता है, 20 4 पंचे 20 होता है टी का कोड। ए का कोड होता है 1, आई का कोड होता है 9, एल का कोड होता है 12, ओ का कोड होता है, देखिए ओ का कोड यहाँ देख लीजिए ABCDEFGHIJKLMNO, मतलब 3 4 के 12 और 3 15। ओ का कोड होता है 15 और आर का कोड कितना होता है आर का कोड होता है ABCDEFGHIJKLMNOPQR, 4 16 18 होता है। तो देखिए टी का कोड 20 आता है, ए का कोड तो 1 है, आई का कोड 9, एल का कोड 12, सुनो का कोड 15, आर का कोड 8। लेकिन ये 019258 कैसे आया, तो इसको सोचिए कैसे आया। देखिए 2 और 0 को आपस में गुना करते हैं तो कितना होगा, 0 होगा। 1 अकेला है 1 ही लिखिए, 9 अकेला है तो 9 ही लिखिए। और ये देखिए 1 और 12 में 1 और 2 को गुना किया है तो कितना होगा, 2 कम 2। 1 और 5 को गुना किया है, 5 कम 5। 1 और 8 को आपस में गुना किया है, 8 आया है। इस प्रकार ये 019258 आया है। तो इसी प्रकार इस नियम को लागू करते हुए एक कार्ड का कोड निकालेंगे। सी का कोड होता है 3, यू का कोड कितना होता है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU, 4 5 20 21 होता है। टी का कोड होता है 21, यू का कोड ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU, यू ना, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU, 4 5 20 21 होता है 21। और टी का कोड होता है 20। तो देखिए 3 अकेला है तो 3 ही लिखेंगे, इसको आपस में गुना कर देंगे, 2 कम 2, और इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 और 0 को गुना करने पर 0 होगा। इसलिए
कार्ड का कोड होगा 320, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को उनके जीवन काल के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, हाथी, बाघ, घोड़ा, भेड़िया, इनमें से सबसे अधिक आयु किसकी है? हाथी की है, इसलिए हाथी को 1 नंबर में रखेंगे, 1 नंबर में रखेंगे। उसके बाद किसका ज़्यादा होता है आयु? देखिए, घोड़ा का होता है, इसके बाद बाघ का होता है, इसके बाद भेड़िया का होता है, जो 4 नंबर में आएगा। इसलिए इसका कोड देखिए, 1 नंबर 1 है, 2 नंबर 3 है, 3 नंबर 2 है और 4 नंबर 4 ही है। तो 1 3 2 4, 1 3 2 4, इसलिए इसका सही क्रम यानी अवरोही क्रम होगा 1 3 2 4। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न का सही भेन आरेख बताइए। पक्षी, मछली, मुर्गा। तो पक्षी, मछली, मुर्गा, पहले ये पक्षी है, पक्षी में मुर्गा पक्षी के अंतर्गत आता है, मुर्गा पक्षी के अंतर्गत आता है। और मछली क्या है? मछली बिल्कुल अलग है। तो इसका वेन डायग्राम इस तरह से होगा। तो ऐसा वेन डायग्राम किस ऑप्शन में है? देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा आपका सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या तो देखिए इधर से तो नहीं होगा। देखिए 27, 44, 68 संख्या इधर नहीं बढ़ रहा है। देखिए इधर से इधर घटते क्रम में लिखेंगे। देखिए इधर से इधर हम इसका हल करेंगे तो निकल जाएगा। 27 में से इसको गुना या भाग या घटाने पर इसको लाना है, फिर इसमें करना है। देखिए 27 में से क्या करेंगे? 27 में से इसका डबल कीजिए, 14 घटाइए तो कितना निकलेगा? कितना आएगा? 13। 144 से इसका डबल 45 का डबल मतलब 90 घटाइए तो कितना आएगा? 54। उसी प्रकार 68 में से 32 का डबल 64 घटाइए तो कितना आएगा? 4। इसलिए इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा आपका 4, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ष सितंबर माह की 7 तारीख को सोमवार है तो अगले महीने की 7 तारीख को कौन सा दिन होगा? देखिए सितंबर माह की 7 तारीख को सोमवार है, इसका मतलब हमें यहाँ क्या निकालना है? सबसे पहले तो निकालना है 7 सितंबर से 7 अक्टूबर तक, अगले माह अक्टूबर है, 7 अक्टूबर तक कितना दिन हो रहा है उसको पहले निकालना है। तो देखिए सितंबर महीने में 30 दिन होते हैं, तो इस 7 को घटा दीजिए तो कितना होगा? 27 दिन। और अगले महीने के 7 तारीख मतलब अक्टूबर के 7 तारीख, 7 जोड़ दीजिए तो कितना होगा? 7 7 14 और 1 3 34 आया। इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हफ्ता में 7 दिन होते हैं और 7 दिन के बाद फिर से वही दिन रिपीट हो जाता है, इसलिए 7 से डिवाइड करना होता है, 7 से डिवाइड करना पड़ता है। तो चलिए 7 4 28, 7 5 6 35 नहीं होता है, 7 चौके 28, 7 चौके 28 30 और 6, मतलब शेष कितना बज रहा है? 28 29 30 31 32 33 34, 6 बज रहा है। तो हमें कितना से भाग दिए इससे मतलब नहीं है, मतलब है शेष से। शेष कितना बचा? 6 बचा। इसलिए देखिए सोमवार था,
सितंबर के 7 तारीख को सोमवार था, सोमवार, इसलिए सोमवार से आगे 6 दिन आगे जाएंगे, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो सोमवार के बाद मंगल, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये होगा आपका रविवार हो जाएगा। इसलिए अगले महीने की 7 तारीख को कौन सा दिन होगा? रविवार हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो देखिए यहाँ इस सीरीज को ध्यान से देखिए कैसे बढ़ रहा है आगे। 3 से 5, 5 से 12, 12 से 20, देखिए यहाँ 2 बढ़ा, फिर यहाँ 7 बढ़ा, फिर यहाँ 8 बढ़ा, फिर 48 आया। तो इसका समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे बढ़ रहा है, इसका सही पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है। तो अंत में इसको इस तरह से हल कीजिए। देखिए 3 और 12 में आइए, 12 से 48 आइए, 48 से यहाँ आइए, और इधर ऊपर से इधर आइए, एक एक संख्या के अंतराल पर, एक एक संख्या को छोड़कर, और यहाँ से यहाँ आइए। देखिए ऊपर की तरफ अगर देखते हैं तो 5 को 4 से गुना किया है, 20 आया है, 20 को 4 से गुना करने पर 80 आया है, और 80 को 4 से गुना करने पर 320 आया है। और इधर 3 को 4 से गुना कीजिए 12, 12 को 4 से गुना कीजिए 12 4 48, इसलिए यहाँ भी हम 4 से गुना करेंगे। 48 को 4 से गुना करने पर इस प्रश्न चिन्ह के स्थान की संख्या निकल कर आएगी। देखिए 4 8 32 हासिल 3 4 16 और 3 19, यानी इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी 192। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन को देखते हैं। दिए गए चित्र में कितने त्रिकोण होते हैं, यानी कितने त्रिभुज हैं? इस चित्र में कितने त्रिभुज हैं, इसको पहले निकालते हैं। देखिए पहले नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए इसका त्रिभुज तो बहुत सारे होते हैं, इसको अगर गिनिएगा मिलाइएगा तो बहुत समय लग जाएगा। इसलिए परीक्षा में इतना गिनने का समय, मिलाने का समय नहीं होता है, नहीं रहता है। इसलिए चलिए आज हम शॉर्टकट ट्रिक्स बताएंगे। पहले नंबरिंग कर लीजिए। नंबरिंग होने के बाद कितने त्रिभुज आए? 1 2 3 4 5 6 7 8 त्रिभुज आए, 8। इसी को अब डबल कर लीजिए, 8 दूना 16। तो 16 हो जाएगा आपका सही आंसर, यानी इस चित्र में 16 त्रिकोण यानी त्रिभुज हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।